चैप्टर 1 ऑफ बीएनएस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके शॉर्ट टाइटल और ये इसके एप्लीकेशन को समझने के लिए। इसमें जो इसका जो सेक्शन 1 का क्लॉज 1 है उसमें है दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय न्याय संहिता 2023। ये तो बिल्कुल ईजी है। इट सेल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट। ऑफिशियल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने ऑफिशियल गैजेट में इसको नोटिफाई करेगी तब से, और ये डिफरेंट डेट्स हो सकते हैं फॉर डिफरेंट प्रोविजन ऑफ दिस संहिता। जैसे हमारा बीएनएस केम इन टू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2024 एक्सेप्ट द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 106। जो थर्ड है इसमें बात हो रही है इंट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ दिस ऑफ द एक्ट, मतलब कि ये पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होगा। एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट for every act or omission contrary to the provisions thereof of which he shall be guilty within India। कोई भी व्यक्ति जो कोई ऐसा एक्ट करता है या ओमिशन करता है जो इसके प्रावधानों का उल्लंघन करती है तो वो उत्तरदायी होगा बीएनएस के अंतर्गत। उसके बाद आती है बात अब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन की। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन का मतलब है कि बियॉन्ड ज्योग्राफिकल बाउंड्री भी अगर कोई क्राइम कमिट करता है और अगर सेम क्राइम वो इंडिया में कमिट करता तो लायबल होता, तो उसने एब्रॉड में किया है तो भी लायबल होगा। एनी पर्सन लायबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया, कोई जो लॉ है इज इन इफेक्ट एंड हैज़ द पावर टू बी इन्फोर्स्ड। An offence committed beyond India shall be dealt with according to the provisions of this Sanhita for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन में साफ दिया गया है कि इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस संहिता। अगर वो इंडिया में कमिट होता तो वो पनिशेबल होता, तो एब्रोड में हुआ है तो भी है। द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता शैल ऑल्सो अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाई एनी सिटीजन ऑफ इंडिया in any place without and beyond India, any person or any ship or aircraft registered in India wherever it may be। अब कोई शिप है या एयरक्राफ्ट है वो अपने टेरिटरी से बियॉन्ड तो जाएगी ही, लेकिन वो रजिस्टर्ड है इंडिया का, तो उस केस में एप्लीकेबल होगा चाहे ये जहाँ पर भी उस टाइम पे हो। Any person in any place without and beyond India committing offence targeting a computer resource located in India, जो कंप्यूटर रिसोर्स है वो लोकेटेड इंडिया में है और जो ऑफेंस कमिट करने वाला इंडिया में नहीं है लेकिन टारगेट कर रहा है इंडिया के कंप्यूटर रिसोर्स को, कोई साइबर क्राइम कोई हैकिंग हो रहा है लेकिन वो कंप्यूटर रिसोर्स इंडिया में जो है, तो जो पर्सन इंडिया के कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट कर रहा है वो बीएनएस के अंडर पनिशेबल होगा। आप इसका इलस्ट्रेशन देखिएगा, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अब इसका जो क्लॉज 6 है उसमें है नथिंग इन दिस संहिता शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ एनी एक्ट फॉर पनिशिंग म्यूटनी desertion of officers, soldiers, sailors or airmen in the service of the government of India or the provisions of any special or local law। इस संहिता का कोई भी प्रोविज़न